आम इंतखाबात 2024 सिर्फ 11 रोज की दूरी पर, छुट्टी के रोज सियासी गहमा गहमी उरूज पर। कराची से पेशावर तक जलसे ही जलसे, कॉर्नर मीटिंग्स और इंतखाबी रैलियां। इलेक्शन कमीशन की वोटर्स की सहूलत के लिए SMS सर्विस आज से शुरू। शहरी 8300 पर मैसेज करके मालूमात हासिल कर सकते हैं। लाहौर में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर सख्त एक्शन, कैंट डिवीजन से 77 मुलजिम गिरफ्तार। पेशावर में असलहे की नुमाइश पर पाबंदी आयद। मुस्लिम लीग नून ने सियालकोट में रंग जमा दिया। जिना स्टेडियम में पिंडाल सज गया, बड़ा स्टेज तैयार। नवाज शरीफ अवामी जलसे से खिताब करेंगे। लीगी कायद का कहना है मुल्क की खिदमत के लिए तैयार हैं, अल्लाह ने मौका दिया तो मंशूर पर अमल करेंगे। शहबाज शरीफ ने कहा बिलावल भुट्टो सिंध में बुलाओ, मुआसना भी होगा और मुनासरा भी। मरियम नवाज कहती हैं खैबर पख्तूनख्वा वालों, इस मर्तबा सोच समझ कर वोट देना, तुम्हारा वोट मुस्तकबिल का फैसला करेगा। पूरा खैबर पख्तूनख्वा भी जानता है, पूरा पाकिस्तान भी जानता है कि उनके मंशूर में क्या लिखा है। सिर्फ घड़ी नहीं चोरी की, खाना काबा वाली घड़ी को बेचा और उसके पैसे आराम से जेब में डाल के चलता बना। शोहदा की यादगारों पर हमले कराए, उनसे रियासत पाकिस्तान के सतूनों पर हमले कराए, और आज देखो उनके बच्चे आराम से लंदन में बैठे और लोगों के बच्चे इस वक्त जेलों के पीछे रोल रहे हैं। महंगाई से निजात, 1 करोड़ नौकरियां बिला सूद कर से। नून लीग का पाकिस्तान को नवाज दो के उन्वान से इंतखाबी मंशूर। 1 साल में महंगाई 10%, 4 साल में 6% तक लाने का वादा। बिजली के बिलों में 20 से 30% तक कमी। फीकस आमदन $2000 करने की यकीन दहानी। नैब खत्म, अदालती इस्लाहात मंशूर में शामिल। बरामदात 60 अरब, सालाना तरसीलात ज़र $40 अरब का हदफ मुकर्रर। 5th जनरेशन वॉरफेयर के लिए मुसल्लह अफवाज में जिद्दत लाई जाएगी। पीपल्स पार्टी की इंतखाबी मुहिम का आज रावलपिंडी में पड़ाव। जियालों ने लियाकत बाग में पिंडाल सजा दिया। बिलावल भुट्टो खिताब करेंगे। बिलावल भुट्टो ने नून लीग के दावों को झूठ का पलंदा करार दे दिया। बोले नवाज शरीफ ने आसिफ जरदारी के मंसूबे CPAC को चुराया। शहबाज शरीफ का मुबाहिसे का चैलेंज कबूल। आसिफ जरदारी आज हब में अवामी जलसे से खिताब करेंगे। आसिफा भुट्टो ने लियारी कराची में मोर्चाबंदी कर ली। पीपल्स पार्टी ने अपने मंशूर को चुनो नई सोच को का नाम दे दिया। मजदूरों की उजरत दुगनी और भूख मिटाओ प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान। गरीबों, किसानों और मजदूरों के लिए खुसूसी कार्ड जारी किए जाएंगे। स्कूल फीस, हेल्थ इंश्योरेंस और ओल्ड एज बेनिफिट की सहूलत मिलेगी। काश्तकार खाद पर सब्सिडी और फसलों पर इंश्योरेंस के हकदार होंगे। खवातीन को छोटे कर्जे दिए जाएंगे। यूथ कार्ड से पढ़े लिखे मर्द और खवातीन को 1 साल तक वजीफा मिलेगा। इलेक्शन करीब आते ही सियासी जमातों की इंतखाबी मुहिम में तेजी। जमात इस्लामी का शहर कायद में ऐलान कराची के नाम से पावर शो। बागे जिना में जलसे के लिए पिंडाल सज गया। मरकजी अमीर सिराजुल हक कारकुनों का लहू गरमाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान आज लाड़काना, घोटकी और सखर में इंतखाबी जलसों से खिताब करेंगे। MQM पाकिस्तान की आज हैदराबाद में सियासी सरगर्मियां। खालिद मकबूल सिद्दीकी जोहराना देंगे। मुल्तान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की इंतखाबी मुहिम का मरकज। जहांगीर तरीन की औलिया के शहर में सियासी सरगर्मियां। PTI के रहनुमा शेर अफजल खान DI खान में कारकुनान का लहू गरमाएंगे। सवाबी में असद कैसर अवामी इज्तिमा से खिताब करेंगे। चारसद्दा में ANP के जलसे की तैयारियां मुकम्मल। JUI शीन का सवाबी में पावर शो। सरदार अख्तर मेंगल शाहवानी स्टेडियम कोयटा में कारकुनान से खिताब करेंगे। डील के जरिए बनने वाली हुकूमत नहीं चलेगी। नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम बनने का ख्वाब देखना छोड़ दें। बैरिस्टर गौहर का बुनेर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा अवाम अपना मुस्तकबिल खुद तय करेंगे। PTI के टाइगर वोट की हिफाजत करना जानते हैं, वोट की ताकत से मुखालिफिन से बदला लेंगे। तहरीक इंसाफ ज्यादतियों के बावजूद मैदान खाली नहीं छोड़ेगी। आइन और कानून की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं।
پورہ میں قومی اسمبلی کے حلقہ NA 115 کا بڑا انتخابی مقابلہ، نون لیگ کے جاوید لطیف اور PTI کے حمایت یافتہ خرم شہزاد آمنے سامنے، تحریک لبیک کے ندیم ظفر ورک، جماعت اسلامی کے تحفہ دستگیر دوڑ میں شامل، پیپلز پارٹی کے الطاف حسین ورک بھی میدان میں۔ انتخابات قریب آتے ہی انتخابی مہم بھی زور پکڑنے لگی، ووٹر سے رابطوں اور جوڑ توڑ کا سلسلہ جاری، حامیوں کا جوش و خروش دیدنی۔ سپہ سالار پاکستان جنرل سید عاصم منیر نے دو قومی نظریے کی سربلندی کا علم پھر بلند کر دیا۔ دو قومی نظریے کی حقیقت اور اہمیت کو نوجوانوں تک پھیلانے میں آرمی چیف کی کاوشوں پر ہوگی بات، سعدیہ افضال کے ساتھ۔ نیشنل یوتھ کنونشن میں ریاست طیبہ اور دو قومی نظریے کی اہمیت پر آرمی چیف کا خطاب، جنرل عاصم منیر کے خطاب پر دیکھیے سینئر اینکر پرسن سعدیہ افضال کا خصوصی مونولوگ۔ پروگرام آج دوپہر 2:05 پر سونو نیوز پر نشر کیا جائے گا۔ نگران حکومت اور پاک فوج کی مشترکہ کاوشوں سے پاکستان خوشحالی کی راہ پر گامزن۔ اگست 2023 کے بعد معیشت کا پہیہ تیزی سے چلنے لگا۔ غیر قانونی مقیم تارکین وطن کی واپسی کے منصوبے کا اعلان کیا گیا۔ بجلی چوری کنٹرول ایکٹ کے تحت ایکشن لیا گیا۔ کریک ڈاؤن کے بعد بڑے پیمانے پر بجلی کی بچت میں واضح فرق دیکھا گیا۔ شہریوں کا کہنا ہے آنے والی حکومت اور آرمی ایک پیج پر ہوں تو سب ٹھیک ہو سکتا ہے۔ حکومت پنجاب کے 3 رکنی وزارتی وفد کی ٹورنٹو میں سکھ کمیونٹی سے ملاقات، کینیڈین سکھ رہنماؤں کو دورہ پنجاب کی دعوت، مذہبی سیاحت اور تجارت کے فروغ کے لیے قابل عمل اقدامات کا اصولی فیصلہ، ننکانہ صاحب اور کرتارپور میں 5 اسٹار ہوٹلز بنانے کی تجویز پر اتفاق، یاتریوں کی سہولت کے لیے خصوصی پورٹل کا آغاز۔ پاک ایران سفارتی تعلقات کی بحالی کے بعد پاکستان کا پہلا مطالبہ، سراوان شہر میں 9 پاکستانیوں کے قتل کی تحقیقات کی جائیں۔ نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی کا اظہار افسوس، دہشت گردی کی بہیمانہ واردات پاک ایران تعلقات خراب کرنے کی کوشش قرار۔ پاکستانی سفیر مدثر ٹیپو کا واقعے پر گہرے دکھ کا اظہار، سوگوار خاندانوں کی مکمل معاونت کا اعلان کر دیا۔ ایرانی وزارت خارجہ کی بھی مذمت، ترجمان ناصر کنانی بولے، دہشت گردی 2 طرفہ تعلقات کو خراب کرنے کی کوشش ہے۔